आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो विद्या आज आप लोग सीखने जा रहे हैं, इसके कई पार्ट बनेंगे, ठीक है। हर पार्ट में इस मंत्र का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रयोग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ये विद्वेषण की विद्या है। सर्वसामान्य सहज रूप से कोई भी गुरु इसको नहीं देना चाहता। और इस मंत्र का चमत्कार और प्रभाव इतना ज्यादा है, इस मंत्र का हम कहेंगे किसी के जीवन में प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन जब ऐसे दुष्ट पापियों से जो है धरती जो है कंपित होने लग जाती है, तो उनको दंड देना भी अनिवार्य हो जाता है मंत्रों के माध्यम से। मंत्र चिकित्सा की क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि जो लोग नए आते हैं चैनल पर किसी भी माध्यम से, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियो अवश्य जाकर के देखें और कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि हमें आगे कैसी वीडियो बनानी है। कमेंट इसलिए करना जरूरी है। लाइक सब्सक्राइब इसलिए किए करें क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे की जो जानकारी है सबसे पहले आपको प्राप्त होगी जब वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि विद्वेषण विद्वेषण देखिए, साफ साफ इस शब्द का ही अर्थ है कि दो लोगों में अलगाव की प्रक्रिया को ही विद्वेषण कहा जाता है तंत्र की भाषा में। और दो लोगों में अलगाव की आवश्यकता क्यों होती है कि जब दो लोग जुड़ करके परिवार, समाज या देश के लिए कुछ अहितकारी हो जाते हैं, तो ऐसे दो व्यक्तियों को अलग करना जरूरी हो जाता है। ये पहले भी होता रहा है, पौराणिक कहानियों में भी ये होता रहा है, और अभी भी अगर ऐसी आवश्यकता लगे तो ऐसे दो दुष्टों को, जिनके माध्यम से परिवार का अपमान या परिवार की व्यवस्था बिगड़ रही हो, ग्राम समाज क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़ रही हो या देश की व्यवस्था बिगड़ रही हो, तो ऐसे दो पापियों को अलग किया जा सकता है। और ये छोटे रूप में भी किया जा सकता है, बड़े से बड़े रूप में भी किया जा सकता है। बस प्रक्रियाएं थोड़ी सी बड़ी होंगी, ज्यादा होंगी, लंबी चलेंगी, लेकिन छोटे रूप में भी किया जा सकता है और इसको बड़े रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है। आपको पूरी विधि के सहित निःशुल्क बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को जरूरत होगी एक मंत्र की। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने। ये बहुत ही शक्तिशाली विद्वेषण का मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली। इसको हल्के में आप लोग मत लीजिएगा। कभी किसी के जीवन में प्रयोग ना करना पड़े, लेकिन जब ऐसे सत्कर्म के लिए दो लोगों को अलग करना पड़ा, लगा कि ये घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अहितकर हुआ, तो प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोगों को ये मंत्र दिया जा रहा है, ठीक है। इस मंत्र का प्रयोग जिन लोगों को करना है, तो सबसे पहले आप लोग किसी भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन, ग्रहण के दिन या सिद्ध पर्व जैसे कि नवरात्रि है, दशहरा है, ऐसे सिद्ध पर्वों में सबसे पहले 1008 बार इस मंत्र का आप लोग जाप कर लेंगे। जाप करने के लिए आपको पूरब दिशा होना चाहिए, तिल के तेल का दीपक होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए, लाल आसन, लाल वस्त्र होना चाहिए। ऐसे परिवेश में बैठ करके आप इसको जाप करके अपने लिए कर लेंगे, अपने अनुरूप कर लेंगे मंत्र को, कहने का अभिप्राय है। उसके बाद सिद्ध करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़े खतरनाक मंत्र होते हैं, तो कहीं आपके ऊपर पलट ना जाएं, इसलिए कम से कम आप पहले से ही इसको जप करके रखें। स्वयं सिद्ध मंत्र है और बड़ा ही प्रभावशाली है और तुरंत प्रभावशाली मंत्र है, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। प्रयोग करने के लिए जीव अवशेष की आवश्यकता होगी, और जीव अवशेष ऐसा बता रहा हूं कि उसमें आपको कहीं भी कोई भी अहिंसात्मक कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। किसी थोड़े बहुत किसी जंगल के व्यक्ति या जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से अगर संपर्क बढ़िया हो तो ये चीजें आसानी से मिल जाएंगी। लगेगा क्या, कौवे का पंख लगेगा और उल्लू का पंख लगेगा, ठीक है। फिर आपको बता दे रहा हूं कि अहिंसा निषेध है और अहिंसा करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये चीजें सामान्य में मिल जाएंगी। कोई जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के पास ये मिल जाता है, जानकारी करने पर भी मिल जाता है, ठीक है। या पुराने किसी वैद्य वगैरह के पास या पुराने ऐसे किसी साधक के पास मिल सकता है। तो आप लोग ऐसे संपर्क करके करें, जीवों पर अहिंसा ना करें, क्योंकि ये अहिंसा करेंगे काम नहीं करेगा। फिर ये कुल मिला जुला करके आपको ये दो चीजें इकट्ठी करनी है, उल्लू का पंख और कौवे का पंख। कितना इकट्ठा करना है? 7 कौवे का पंख और 7 उल्लू का पंख इकट्ठा करना है, ये हो गया। और आपको तीसरी सामग्री लगेगी काला कपड़ा 7 पीस और काला धागा। धागा तो आप जो है ले लीजिएगा, वो एक बंडल धागा ले लेंगे, वो 7 दिन चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो मंत्र है इसमें अमुकस्य अमुकेन, ये 2 शब्द लिखा है, अमुकस्य अमुकेन।
आप जिन दो प्राणियों को, जिन दो ऐसे देश समाज परिवार के अहितकर लोगों को अलग करना चाहते हैं, लगता है कि इनको अगर अलग कर दिया जाए तो संबंधित व्यवस्था को सही किया जा सकता है, तो ये उन दोनों का नाम जोड़ करके अमुकस्य और अमुकेन, इस दो जगह पर अलट पलट कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले दिन पहले जगह पर अमुकस्य की जगह पर जिसका नाम उच्चारण हो जाएगा उसी का नाम सातों दिन चलेगा, और अमुकेन की जगह पर जिसका नाम पहले दिन उच्चारण हो जाएगा सातों दिन उसी का नाम चलेगा। ये क्रिया आप मंगलवार और शनिवार को करें या फिर अमावस्या से आरंभ करें तो ज्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है। तुरंत जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूं आपको, मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या से आरंभ करें, 7 दिन तक की क्रिया करनी है, ठीक है। तो ये सामग्री लेकर के काला आसन, काला वस्त्र धारण करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके ये आपको एक उल्लू का पंख, एक कौवे का पंख और छोटा सा काला टुकड़ा, काला कपड़े का टुकड़ा और धागा ये लेकर के बैठना है। कौवे के पंख को और उल्लू के पंख को काले धागे से ऐसे बांध देना है, लपेट देना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद उस काले कपड़े में लपेट करके फिर से वो काला धागा बांध करके एक पोटली बना लेनी है। पोटली में क्या रहेगा, कौवे का पंख और उल्लू का पंख, ये पोटली में रहेगा, काले धागे से पोटली बंधी रहेगी, काले कपड़ा और काले धागे से पंख भी बंधा रहेगा और फिर पोटली भी बंधी रहेगी। अब ये पोटली हो गई। अब इस पोटली को 108 बार शत्रु का नाम जोड़ते हुए जो है फूंक मारना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, पोटली पर फूंक मारेंगे। पोटली आप हाथ पर भी रख सकते हैं, सामने चौकी पर भी रख सकते हैं, पोटली पर आपने फूंक मारा, ठीक है। दोबारा मंत्र पढ़े, दोबारा फूंक मारे, ऐसे करके 108 बार आप सुविधा के लिए रुद्राक्ष की माला दाहिने हाथ में चलाते रहे, मंत्र में शत्रु का नाम जोड़ करके फूंक मारते रहे। और आपको फिर बता दूं कि जब मंत्र आप पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण वगैरह के दिन जाप करेंगे अपने अनुरूप करने के लिए, तो जाप करने में शत्रु का नाम नहीं जोड़ना है, जैसा मंत्र है वैसा ही जाप करना है। लेकिन जब प्रयोग करना है तो शत्रु का नाम पहले दिन जो उच्चारण हो जाएगा, जिस जगह पर अमुकस्य की जगह पर जिसका, अमुकेन की जगह पर जिसका रहेगा उसी का चलेगा, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। तो उस समय जो है आपको ऐसे कर लेना है, और जब 108 बार आपका मंत्र पूरा हो जाए तो वहां से उठ करके वो जो पोटली है किसी नदी, तालाब या सरोवर के किनारे गड्ढा खोद करके दफन कर देना है। कोशिश करें कि ये क्रिया रात्रि को करें, तो उस समय कोई रोकने टोकने और देखने वाला नहीं होगा। अब ये 7 दिन तक आप ये क्रिया कर लीजिए, परिणाम आपके सामने होगा जो आप चाहते हैं। और ये दो पुरुषों को, और खास करके आज कल के लिए जो बता रहा हूं, जो दुविधाएं आ रही हैं, ये मंत्र जो है अनैतिक जो है रिश्ते जो पनप रहे हैं, जिससे लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, उन अनैतिक रिश्तों को पनपने से रोकने के लिए यह मंत्र दे रहा हूं, पूर्ण रूप से निःशुल्क और पूर्ण सटीक व्यवस्थित विधि विधान के सहित आपको बता रहा हूं। तो ये क्रिया पहले दिन आपने वहां पर नदी, तालाब या सरोवर के किनारे दफन किया, कुआं नहीं चलेगा, नदी, तालाब या फिर सरोवर, ठीक है, ऐसे उसमें दफन करना। यही क्रिया 7 दिन तक लगातार दोहरानी है। 7वें दिन आप दफन करके देख लीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत लोगों का तो 7 दिन पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये इतनी खतरनाक और इतनी प्रभावशाली क्रिया है। जानकारी कैसी लगी? ऐसी बहुत सी समाज सुधारक और समाज सेवात्मक जानकारियां मैं अपने चैनल पर प्रसारित कर रहा हूं, और आप लोग जाकर के पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और कैसी कैसी जानकारियां आप लोग सीखना चाहते हैं कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द उस कमेंट के अनुरूप वीडियो प्रसारित कर दिया जाए। राधे राधे।